नरक में असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति के धारी है। असंख्यात एक एक नरक में असंख्यात असंख्यात। तो पहले नरक में तो चूंकि छाया सम्यक लेके चले जाते, जैसे राजा सिलक आदि ऐसी असंख्यात जीव हो गई। दूसरे और तीसरे नरक में तो क्षय उपशम सम्यक पूर्वक ही जाता है, छूट जाता है वो अंतर, क्योंकि पहले नरक से आगे सम्यक से लेके नहीं जा सकते। तो अंतर मुहूर्त के लिए वो सम्यक छूटता है, जब यहाँ से वो उधर नरक में दूसरे तीसरे नरक में जाएगा, और वहां पहुंचते ही साथ में फिर जो कहते हैं उसको सम्यक, तो 16 कारण नामकरण प्रकृति का आश्रय चालू हो जाता है, क्योंकि ये निरंतर बंदी है, एक अपवाद छोड़ दो अकेला। जो नरक जीव जाते हैं उनके लिए अंतर, दूसरे तीसरे नरक उनके लिए अंतर मुहूर्त के लिए छूटती है बदना, और इसके बाद वैसे और जीवों के लिए निरंतर बनती रहती है। ये एक जहाँ से चालू हो गई बंधन, तीर्थंकर ना बने तब तक बंधन वो बनते हैं। जिस पर्याय में वो तीर्थंकर बनते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा देखो, या तो उसी भाव में बनता है कोई तीर्थंकर, या तीसरे भाव बनेगी, इसके आगे की व्यवस्था नहीं होती। तीर्थंकर प्रकृति वाले जी कहाँ जाएंगे? पहले दूसरे तीसरे भाई वो तो जो है तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव जो है वो या तो जाएंगे नरक में और या जाएंगे स्वर्ग में। तो उसके बाद नरक से आओ चाहे स्वर्ग से आओ, इसके बाद तीसरे भाव में उनको मोक्ष होना है। हमें दो ही भाव रहते हैं, मतलब दो भाव तीसरे में चले जाते हैं। तीसरे में मोक्ष, या तो उसी भाव में मोक्ष हो जाए उनको, जैसे विदेश क्षेत्रों में होते हैं 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर, 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर, उसी भाव में जन्म के बाद, गर्भ के बाद, जन्म के बाद फिर या तो 16 कारण भावना है उसकी संसार अवस्था में भाएगा, या दीक्षा के बाद भाएगा, केवल ज्ञान होने के बाद तो भाने का सवाल ही नहीं, समझे ना। तो फिर क्या क्या कल्याणक हो जाएंगे उसके, जैसे सामान्य जीव ने तीर्थंकर प्रकृति ग्रस्त अवस्था में बांधी, अब दीक्षा कल्याणक होगा उसकी, केवल ज्ञान कल्याणक होगा, मोक्ष कल्याणक होगा, 3 कल्याणक होंगे। और अगर दीक्षा लेने के बाद बुरी अवस्था है मानी तो 2 ही कल्याणक होंगे उसके, केवल ज्ञान कल्याणक हो, मोक्ष कल्याणक अब कल्याणक नहीं, वो तो पहले दीक्षा ले ली उसने। तो उधर विदेश क्षेत्रों में 2-3 कल्याणक वाले भी होते हैं और 5 कल्याणक वाले भी होते हैं, पहले से 16 कारण भावनाएं भाग्य और पैदा होती। जैसे आपने नरक में बताया असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति के बंधु जिनको चल रहा है उतने हैं, तो अधिक से अधिक आयु तीर्थंकर वहाँ की कितनी है? कहाँ की? इसकी नरक, पहले नरक की तो ज्यादा से ज्यादा अपनी 1 सागर की, 1 सागर 3 सागर की, 7 सागर की उत्कृष्ट आयु नहीं होती जो तीर्थंकर प्रकृति मानते हैं। अच्छा। आयु वो असंख्यात तीर्थंकर कहाँ कैसे होंगे फिर? असंख्यात तीर्थंकर कम से कम 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्रों में कोटि पूर्व के बाद चाहिए। अच्छा, और वो सागरों, बेहद सागरों की आयु, ठीक है, उधर चले जाएंगे वो सब। 5 विदेह है, ठीक है, 5 विदेहों में कम से कम 20 तीर्थंकर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो 160 हो सकता है। ठीक है। एक विदेश क्षेत्र, हाँ, एक विदेश क्षेत्र में कम से कम 4, 5 में 20, 4 पंचे 20, सागर में भी असंख्यात कोटि पूर्व, और ज्यादा से ज्यादा होंगे तो एक विदेह में 32 तीर्थंकर हो सकते हैं। 32 नगरी होती है, 12-13 क्षेत्र बराबर में नगरी है। तो मतलब ये है कि ये व्यवस्थाएं प्राकृतिक चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीव सम्यक पूर्वक स्वरूप आराधना का कार्य उत्कृष्ट रूप से करता है और जब वो ऊपर आगे बढ़ने में भी अक्षम रहता है, तो फिर केवली सुत केवली के पादमूल में उनके लिए होने पर ऐसे भाव होते हैं कि और सारे जीव इस चीज को समझे, सबका कल्याण हो। तो किन्हीं जीवों के लिए इस प्रकार का उत्कृष्ट जो है, साथ ही से पुण्य का बंध जो तीर्थंकर की होती है वो उनको बनती है। तुम सोचोगे हम तीर्थंकर बन जाए, इसके लिए अपन 16 कारण भावनाएं भाएं, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, निदान हो गया। अरे अपन को पाप का मतलब वो निदान पूर्वक जो है आपको वो पुण्य नहीं बचेगा उससे। अगर मान लो बंद कसाय रहेगी तो पुण्य होगा भी, तो वो पुण्य नहीं होगा उससे, पुण्य की चाहत से पुण्य नहीं होगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी लौकिक प्रयोजन होगा एक प्रकार। तीर्थंकर प्रकृति माने अपन तो
आत्मा की वीतराग दशा और सर्वज्ञ दशा सुखरूप है। सहज और तुम चाहते बाहर हैं। में तीर्थंकर माने बाहर का वैभव चाह रहे हो, हम्म। प्रभूषण आदि चाह रहे हो, तो ये तुम्हारी चाह सही नहीं है। वो तो सहज भावना होती है हाँ, उसमें। वो तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अपन अपने भावों की शुद्धि के लिए सूर्य कारण भावनाएं पढ़ो, उनका स्वरूप समझो, और धन्य है देखो ऐसे जीव जो इस प्रकार की जो है उसमें, क्योंकि उसमें सारी चीजें अपन को माने धर्म संबंधी है, उसमें और कोई दूसरी नहीं है उसमें। पर है वो सब व्यवहारिक दृष्टि से सम्यक पूर्वक। पहली तो सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। आप निर्दोष सम्यक दर्शन को बनाए रखो, इसके लिए है पहली बार। पहली। सम्यक दृष्टि कोई होती, मिथ्या दृष्टि को होती नहीं। एक भावना है और बाकी तो औपचारिक है वे सब। एक ही भावना है और उत्कृष्ट रूप से, हाँ उत्कृष्ट रूप से तुम्हारी भावों की पवित्रता है तो तुम्हारे लिए वो सब ऑटोमेटिक चलती रहती। ये नहीं हो तो कोई 15 भावना कोई काम नहीं। मूल भावना है दर्शन विशुद्धि। जैसे समोसरण में जो है त्रियंच भी जाते हैं और देव भी जाते हैं, तो उनको भी छाई सम्यक दर्शन देखो होता है। मनुष्य पर्याय में कर्म भूमि के मनुष्यों को ही छायक सम्यक दर्शन होता है और किसी को नहीं होता। त्रियंचों को नहीं। न त्रियंचों को होता है, न देवों को होता है, न स्त्रियों को होता है, न नपुंसकों को होता है, पुरुष वेदी जीवों को ही होता है। अब ये तो छायक सम्यक दर्शन, यहाँ तुमने पहले से अगर कोई तुमने त्रियंच आयु बांध ली, नरक आयु बांध ली, और केवली सुत केवली के पादमूल में अगर बाद में तुमने छायक सम्यक प्राप्त कर लिया, तो अब आप भोग भूमि के त्रियंच बन जाओगे, भोग भूमि के मनुष्य बन जाओगे। पर वहाँ त्रियंच पर्याय में तुम छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, ऐसी व्यवस्था नहीं है। भोग भूमि में जाके छायक सम्यक प्राप्त कर लो, ऐसी व्यवस्था नहीं है। कर्म भूमि के मनुष्य प्राप्त कर सकते, और पुरुष वेद में ही प्राप्त कर सकते हैं, स्त्री वेद वाले को नहीं। पुरुष होते हुए यदि उसका स्त्री वेद चल रहा है या नपुंसक, वो भाव वेद की बात अलग वो है, अलग वो कोई नहीं। भाव वेद से नहीं। तो ये जो है अपन को, ये सारी चीजें अपन को जब समझ में आती है तो फिर क्या है कि अपन यथार्थ रूप में अपने आत्महित के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है उसका। ये सारी चीजें तो फिर साथ में जब तक अभी पूर्ण मोक्ष नहीं होगा तो जितने उत्कृष्ट तुम्हारे लिए पुण्य होते हैं ये सब ऑटोमेटिक उसी के नाम होते सम्यक दृष्टि के। उसको कोई चाह नहीं होती उन चीजों की। अपन बोलते जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साध जी, मुझ जहाँ चाहूँ तुम भक्ति भाव। हम तो एकमात्र आपके सानिध्य चाहते, जब तक हमें आप जैसी मुक्ति नहीं हुई। हम ना इंद्र पद चाहते हैं, ना राजेंद्र पद चाहते हैं, ना और कोई पद चाहते हैं। तो ये जो है क्या है, ये अपने लिए क्या करना है, यहाँ आत्म कल्याण के लक्ष्य से जिसने अपना वस्तु तत्व को समझा हो तो उसके लिए और कोई अपेक्षा नहीं है, निकांक्षित है उसका, लोग कोई प्रयोजन और नहीं, एक ही प्रयोजन है। तभी जाकर के जो है उसके जीवन में सम्यक रहता है, और तभी जो उसके जीवन में जो है स्वरूप के अवलंबन पूर्वक की विशुद्धता और शुद्धता होती है। सारा सुख उसको अपने आत्म स्वरूप में भाषित हो गया। अपना सुख और अपनी शांति अपने में है, बाहर में कुछ है ही नहीं। अपन को क्या करना है उसको। देखिए आगे अपन इसको और पढ़ेंगे। नियोग, हाँ। जैसे यहाँ भी करीब करीब ऐसी पद्धति है